ठीक है क्लास, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, redox reactions and equivalent concept। नए पेज पर हेडिंग डालो प्रॉपरली, redox reactions and equivalent concept, है ना। और अपन इसी से स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी बहुत पिछली क्लासेस में पढ़ी होती है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, वर्ड रिडॉक्स कहाँ से आता है, इन्हीं से अपन बातें शुरू करेंगे। वील स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और उसमें आप लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा होता है उसमें थोड़े से एडिशंस कर देंगे कि भाई ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का निकलना के सिवा इलेक्ट्रॉन गेन वगैरह, और ऑक्सीडेशन नंबर एक नई चीज आएगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। सो दिस समथिंग दैट यू विल स्टडी न्यू। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं। राइट डाउन दी हेडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमको दो कॉलम बनाने जैसे बचपन में आप बनाते थे डिफरेंसेस के लिए। तो लिखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसको दो कॉलम में बांटेंगे अपन। वील मेक टू कॉलम्स। पहला कॉलम ऑक्सीडेशन रखेंगे, फर्स्ट कॉलम will be oxidation and second column will be reduction। और अगर आप बीच में कहीं डिमार्केशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। यू कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन फॉर डिमार्केशन। तो वैसे तो जरूरत नहीं है, बट ठीक है, इफ यू वांट यू कैन। इतना कर लो तो फिर अपन डिस्कशन स्टार्ट करें कि भाई रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। काफी लोगों को काफी बातें पता होंगी इसके बारे में। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की क्या पढ़ी थी बेटा आपने? किसको ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन कहलाता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज योर ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का कोई एग्जाम्पल बताएगा? रिएक्शन का कोई? कंबशन रिएक्शंस तो जैसे कार्बन का कंबशन कराते हैं C+O2 गिविंग यू CO2। ठीक है। मैग्नीशियम का कंबशन, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग का एक्टिविटी भी देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो दिस गिव्स यू MgO। बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं इसको, या चलो कर देता हूं 2N2, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। रिडक्शन क्या होता है भाई? रिडक्शन में किसका, ऑक्सीजन का क्या होता है? अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूवल। बिल्कुल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका कोई एग्जांपल बताएगा मेरे को? मेटलर्जी वगैरह में कुछ पढ़ा होगा आपने, मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा पढ़ा था कहीं, याद आ रहा है? CuO प्लस कार्बन। ठीक है। CuO प्लस कार्बन गिविंग यू क्या दे देगा भाई? रिडक्शन बाय कार्बन एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है। Cu प्लस CO दे सकता है। यू कैन ऑल्सो हैव FeO प्लस कार्बन गिविंग यू Fe प्लस CO। किसी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम से रिडक्शन। तो यू हैव Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिविंग यू Fe प्लस Al2O3। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन था, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन था, है ना। ये कुछ रिएक्शंस पढ़ी हुई होंगी आप लोगों ने। एल्यूमिनोथर्माइड रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। इस रिएक्शन का नाम नहीं है स्पेसिफिकली, ये रिएक्शन एल्यूमिनोथर्माइड के अंदर होती है ना। दिस अलोन इज नॉट एल्यूमिनोथर्माइड, इट इज
दिस रिएक्शन कैन बी डन इन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। लिखा सबने? जल्दी जल्दी लिखते हैं बेटा, डिफरेंसेस हैं बेसिक। सेकंड, तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन है, तो किसका रिमूवल होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। बिल्कुल, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। इसका एग्जाम्पल you have H2S plus chlorine giving you twice of HCl plus sulfur, है ना? तो यहां क्या हुआ? H2S का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया, उसमें से हाइड्रोजन हट गया, वो क्लोरीन के साथ चला गया और उसने ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बना दिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये और भी जगह होता है, जैसे मीथेन में अगर हो CH4 plus Cl2 giving you CH3Cl plus HCl, तो यहाँ CH4 का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ हमने इसको CH3Cl में कन्वर्ट कर दिया है। अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं? ये बताने को कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी रिडक्शन? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल C2H2 plus H2 giving you C2H4, है ना? H2 plus is giving you H2S। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, बट हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नाम कुछ पढ़ा था क्या आप लोगों ने? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ऐसा कुछ है ना? बिल्कुल, तो ये अनसैचुरेटेड, ये इथाइन है, दिस इज इथाइन, और इसको हमने इथीन में कन्वर्ट कर दिया। आप इथीन को भी ले सकते हो, यू कैन टेक C2H4 एंड एड H2 टू फॉर्म इथेन C2H6, तो ये बन जाएगा इथेन आपका। तो हाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शंस होती हैं वो रिडक्शन वाली रिएक्शंस होती हैं, जहां आप एल्काइन टू एल्कीन और फिर एल्कीन टू एल्केन अगर जा रहे हो तो आप रिडक्शन करवा रहे हो, तो यू आर मेकिंग द रिडक्शन हैपन। और भी हो सकता है, बिल्कुल 10th में पढ़ा होगा। सिंपल रिएक्शंस भी होती हैं भाई, कि जहां H2 जो है वो Cl2 से जुड़ के 2HCl बना दे, तो ये भी है। यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। इस टाइप की रिएक्शंस आपकी रिडक्शन रिएक्शंस हैं। लिखा यहां तक? तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल। अब इसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। देखो पहले क्या था, सुनना इस बात को ध्यान से, कि जब हमने पहली बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्लासिफाई किया था, तो दे क्लासिफाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऐसा कुछ करके। लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन तक लिमिट ना करके इन रिएक्शंस को एक जनरल कैटेगराइजेशन दिया जा सकता है, जहां इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस है। जैसे किसी चीज में आप ऑक्सीजन जोड़ते हो तो ऑक्सीजन उससे क्या करता है, व्हाट डज ऑक्सीजन डू? जैसे आपने मान लो सोडियम को बर्न किया या आपने कार्बन को बर्न किया, सुनना इस बात को ध्यान से। अगर आपने कार्बन को बर्न किया और CO2 बनाया, तो यहाँ क्या हुआ? कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर गए या क्या हो गया? मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए या कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए, क्या हुआ? कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए ना भाई। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना? ये चलो कार्बन ये तो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, अपन मान लो सोडियम का एग्जांपल ले ले या Mg का एग्जांपल ले ले, Mg+O2। ये तो बहुत ही बड़े एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनेगा, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि लेगा। तो ये क्या बनाएगा बेटा? MgO बनाता है। तो मैग्नीशियम पे यहाँ चार्ज 0 था, यहाँ +2 आ गया, तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं उसके। बिल्कुल, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं थर्ड पॉइंट में,
ऑक्सीडेशन के अंदर कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ, एन की जगह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडेशन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल भाई सोडियम कन्वर्टिंग टू सोडियम प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैटायन में जा रहा है जब वो किसी से रिएक्ट करता है। कंबशन में जनरली ऑक्सीडेशन होता है, हीटिंग में ऑक्सीडेशन होगा ये जरूरी नहीं है। कंबशन में होता है, हीटिंग में होगा ये जरूरी नहीं है। Mg वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं कि Mg कन्वर्ट्स टू Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सोडियम का और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, एक बात और बता दो मेरे को, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, या जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जिसका रिडक्शन हुआ उसके साथ क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। तो विजिक्षु बेटा यही पढ़ रहे हैं अपन लोग, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में डिफरेंस पढ़ना शुरू किया है हमने, यहीं से स्टार्ट किया है ना। थर्ड पॉइंट, एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कोई एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है उसका रिडक्शन होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका रिडक्शन हुआ। जैसे वही वाली बात कि भाई NaCl में अगर Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन ले ले और Cl नेगेटिव बनाए तो Cl का हो गया रिडक्शन। या फिर आपका मान लो ऑक्सीजन था और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और O2 नेगेटिव बनाए तो ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका रिडक्शन हो गया, है ना। शशांक बेटा समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो जल्दी से, नोट दिस डाउन, आई एम वेटिंग। लिख लो। इसके बाद फिर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट एक चीज है जो अपन निकालना सीखेंगे, उसके बेसिस पे कैसे एन फैक्टर वगैरह बता सकते हैं वो वी विल सी। नहीं शुभम बेटा, अभी भी करेक्ट नहीं है, बट ठीक है, नाम तुम्हारा दिख रहा है, फॉर्म नंबर नहीं है, चिंता मत। What's the point of classifying reactions as reduction oxidation? देखेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए तो पढ़ रहे हैं चैप्टर के क्यों क्लासिफाई किया या क्या क्या होगा, मतलब अब टर्म, मतलब पहले तो टर्म का मतलब समझ रहे हैं कि क्या है, फिर उसका यूज करेंगे। ठीक है, लिख लिया सबने? लास्ट कैटेगराइजेशन का तरीका और देख लें, फोर्थ कैसे होता है। तो फोर्थ इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एग्जाम्पल SnCl2 plus Cl2 giving you SnCl4। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है ये मैं आपको सिखा दूंगा, फॉर नाउ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, मतलब मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहाँ टिन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, रिएक्टेंट में टिन इज इन +2 और प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो गया है +4 के अंदर। तो जब टिन +2 से +4 जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इंक्रीजेस, देयरफॉर इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है वो मैं सिखाऊंगा, वो एक अपने आप में पूरा टॉपिक है, तो उसकी टेंशन मत लो। अभी बस ये देखते हैं कि अगर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल
फोर्थ पहले लिख लेते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हाँ शशांक, सीएल, हर सीएल -1 में वो अपन करेंगे बात, तुम भी उसकी टेंशन मत लो, मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दूंगा तुमको, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी तो हम यहाँ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो मान लो आपके पास एक रिएक्शन है जहाँ PbO4 है एग्जाम्पल में, PbO2 है, O4 नहीं, PbO2 कन्वर्टिंग टू PbO प्लस हाफ O2। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, विजिक्सु पीस फिजिकल में आएगा रिडॉक्स, तो लेड +4 में था, वो बाद में कन्वर्ट हो गया +2 में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस तो विल कॉल दिस एज रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, वो हमको सीखना है, तो वो हम सीखेंगे, विल लर्न। लिख लिया सबने? तो पीयूष बेटा, H2+O2 में जब पानी बन रहा है तो किसी एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी एक चीज का रिडक्शन हो रहा है। रिडॉक्स वर्ड इसलिए है ना बेटा, क्योंकि जब रिडक्शन हो रहा है तो वहां किसी और का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, चलो। बोथ अगर साइमल्टेनियसली, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो गया माइक को? कुछ तो नहीं हुआ है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, कहाँ तुम मतलब एक छोटी मोटी दिक्कतों के लिए पीछे पड़ जाते हो। चलो, तो अब इसके नीचे लिखना है, ये डिफरेंसेस हमने लिख लिए, इसके नीचे हम लिख लेते हैं। तो लिखो, इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें लिखो, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन oxidation and reduction take place simultaneously. Oxidation and reduction take place simultaneously. एक सेकंड ना, हाँ भाई एक सेकंड, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ बट आई थिंक, ओके, एक सेकंड, स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद, मैं कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, स्टॉप फॉर अ मिनट, मैं कर रहा हूँ सब चीज़ों को सही।
ओके, सो स्क्रीन शुड बी फाइन नाउ. चलो, तो हम वापस लिखने पे आ जाते हैं जो हम लिख रहे थे. लिखें. ठीक है. So you are writing that in a chemical reaction, comma, oxidation and reduction take place simultaneously. Oxidation and reduction take place simultaneously. Full stop. Such reactions which involve such reactions which involve simultaneous oxidation and reduction are called redox reactions. Are called redox reactions. तो जिन रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही, क्योंकि किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो किसी और ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इट विल ऑलवेज बी अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. ठीक है. तो इसलिए नाम भी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से मिलके रिडॉक्स आता है, कि रिडक्शन भी होगा उस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन भी होगा, तो रिडॉक्स कहलाएगा. इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ, एक बार लिख लो, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिखे उसमें दिख जाएगा. अरे मोहित, कहाँ स्क्रीन फ्रीज है यार, कैसी बातें करते हो तुम. अब लिखने को टाइम दे रहा हूँ तो स्क्रीन फ्रीज है. बहाने चाहिए बकवास मतलब तुम्हें इधर उधर की बातें करने के लिए. हाँ भाई. देन इन एवरी रिएक्शन ऑफ यूनिवर्स रिडॉक्स रिएक्शन. नहीं, मैंने ये कब कहा, मैंने कहा रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा. बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही नहीं हो रहे होते हैं. अरे मोहित बेटा, नहीं है स्क्रीन फ्रीज. ठीक है. तो देखो, मैं जो तुमको बात कर रहा था कि भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखते अपनी पुरानी रिएक्शंस को, सुनना जरा. यहां पे आपने लिखा था CuO+C. ठीक. और यहाँ हमने लिखा कि CuO जो है वो Cu में कन्वर्ट हो गया, उससे ऑक्सीजन हट गया, तो इसका हो गया रिडक्शन. यही लिखा था. ध्यान से देखना बच्चों. हाँ या ना. अब इस रिएक्शन के दूसरे हिस्से को देखो, कार्बन कन्वर्ट हो गया CO में, तो इसका क्या हो गया. कार्बन में क्या जुड़ गया जाके, ऑक्सीजन. तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना. यही हम कह रहे हैं कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कोई ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. और देखते हैं, और देखते हैं. हाँ हाँ रूपांशु, चिंता मत कर. आ जाओगे तुम, रीजॉइन हो जाओगे. कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसने CO2 बनाया. कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ. बट यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है बेटा. कैसे होता है. तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना लिख के तरीके से बताया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो रिडक्शन होता है, याद है, अभी बताया था. अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो रिडक्शन होता है. तो कार्बन यहाँ 0 में था, यहाँ वो +4 में आ जाएगा, तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन. कार्बन अकेला था तो उस पर कोई चार्ज नहीं था, 0 था. ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो कार्बन की वैलेंसी +4 आ जाती है, अगर दो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो. है ना. अब यही काम ऑक्सीजन पे करके देखते हैं. ऑक्सीजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है.
और इधर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एवरी ऑक्सीजन टेक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 आएगी बेटा। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो एक ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट चला गया, तो क्या हो गया उसका, रिडक्शन, है ना। और देख लेते हैं, देखो इसके नीचे वाले में बहुत क्लियरली दिखेगा। हमने कहा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो सल्फर जो है, सल्फर -2 में था, यहाँ 0 में आ गया, तो -2 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब आगे बढ़ते हैं, पड़ोसी का क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो भाई क्लोरीन जो था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी क्योंकि किसी से जुड़ा हुआ नहीं था। हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद क्लोरीन -1 में आ जाता है। तो बेटा क्लोरीन का क्या हो गया, क्लोरीन का यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, राइट, बिल्कुल। तो अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिख रहा हूं मैं, ये सीखेंगे अपन, वी लर्न टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बट पॉइंट इज, अभी हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन अगर एक जगह हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं किसी और का रिडक्शन भी हो रहा होगा। आयुष बेटा चिंता मत कर, मैं यही समझाऊंगा अभी इस चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिख रहे हैं। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आती है CO2 के अंदर, वो कोवलेंट कंपाउंड है ऑब्वियसली, तो तुम उसको आयंस के फॉर्म में नहीं ब्रेक करते हो, बट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी हो तो +4 ही लिखेंगे, है ना। चलो, तो ये सब मैंने सिर्फ इसलिए बताने को बताया कि इन विच साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है ऑक्सीडेशन नंबर। और बेटा आप लोगों ने जो वैलेंसीज पढ़ी हुई थी और आयंस पढ़े हुए थे, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। सल्फेट आयन पे चार्ज क्या होता है, नाइट्रेट आयन पे चार्ज क्या होता है, कुछ याद आ रहा है ये नाम जब मैं ले रहा हूं तो, कि सल्फेट नाम कुछ पढ़ा हो, नाइट्रेट कुछ पढ़ा हो, अमोनियम आयन NH4+, है ना। तो ये एक टेबल पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, अमोनियम NH4+ होता है, सल्फेट पे SO4 2- होता है, नाइट्रेट पे NO3-1 होता है ना। मोल पे भी शेयर की थी, बिल्कुल, एक टेबल मैंने शेयर भी की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए जिससे आपका काम आसान हो, इनको अपन यूज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग के अंदर लिखो, अपन लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसमें लिखो कि रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट, रियल और इमेजिनरी चार्ज present on an element in its elemental state, in its elemental state, or when it is present in, or when it is present in combined state। तो चार्ज रियल भी हो सकता है आयनिक कंपाउंड्स के केस में, इमेजिनरी भी हो सकता है, जहां पे वो एक्चुअल में चार्ज नहीं होता उसको हम एक वैल्यू दे देते हैं। तो वो कैसे देंगे वैल्यू वो हम सीखेंगे, बट इट इज either real or imaginary charge which is present on an element in its elemental state, or when the element is present in its compound form। तो अब ये पता करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमने ही बनाए हैं बाय ऑब्जर्वेशन, जिससे हमारी लाइफ में थोड़ा सा आसानी हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। टेबल बुक में लिख लें,
गुड, अच्छा लिख ली थी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा तनिष बेटा, अच्छे काम करते हैं कुछ कुछ बच्चे। लिखो, रूल्स हेल्पफुल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। रूल्स हेल्पफुल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हमको हेल्प करते हैं। तो क्या रूल्स हैं वो देखते हैं अपन। डू यू हैव टू मेमोराइज दिस रूल्स? मतलब इतनी बार यूज कर लो कि वैसे ही याद हो जाएंगे, मतलब ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इनको यूज करना है बार बार रिपीटेटिवली। सो इफ यू कीप यूजिंग देम तो यू विल रिमेम्बर। ओके, तो सबसे पहला रूल लिखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। इसमें से कुछ बातें ऑब्वियस हैं, बट फिर भी लिख लेते हैं। सम मतलब एस यू एम, एस ओ एम मत लिख लेना, एस यू एम, सम ऑफ all sum of oxidation state of all elements sum of oxidation state of all elements in a molecule is zero, full stop. Second point, sum of oxidation state of sum of oxidation state of all elements in an ion, all elements in an ion is equal to is equal to the charge present on the ion, is equal to the charge present on the ion, full stop. Third point, oxidation state of elements in free or allotropic form, या इस तरीके से लिखना, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ elements in free state or in allotropic forms is always zero. Example, O2, S8, C60, ग्रेफाइट, ये इसको कार्बन ग्रेफाइट लिख लेते हैं, कार्बन ग्रेफाइट या फिर कार्बन डायमंड P4, O3, Cl2 एटसेट्रा, H2। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इनको यूज कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अभी और भी रूल्स हैं, खत्म नहीं हुए, बट अब एग्जाम्पल्स वाले रूल्स लिखना शुरू करेंगे। यहां तक लिखा कि सबने?
ठीक है, तो अब कुछ एलिमेंट्स के बारे में कुछ बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, जैसे फ्लोरीन है। सो देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जिनके बारे में कुछ बातें अगर हमको पता हो तो हमको कैलकुलेशंस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वन ऑफ देम इज फ्लोरीन। S8 के बाद C60 लिखा है बेटा, बकमिनिस्टर्स फ्लोरीन, कुछ नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने। C60, दिस इज कार्बन 60, है ना? बिल्कुल। चलो, तो अब फ्लोरीन से हम लोग इन बातों को यूज करना शुरू करते हैं जो हमने अभी तक लिखी है। तो फ्लोरीन में एक स्टेटमेंट लिखो, इट इज ऑलवेज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन में it is always in -1 oxidation state in any of its compounds। ठीक है, कंपाउंड्स की बात हो रही बेटा, एलिमेंटल स्टेट में तो 0 होगा, कंपाउंड्स कॉमा and is in 0 oxidation state in elemental form, that is F2। तो फ्लोरीन पे या तो -1 आएगा या 0 आएगा। 0 सिर्फ तब आएगा जब वो खुद से जुड़ा हो, फ्लोरीन फ्लोरीन से ही जुड़ा हो, और अगर वो किसी और से जुड़ा हुआ तो उस पर हमेशा -1 आने वाला है, ऑलवेज। तो इससे हमारी लाइफ में कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी, इतना लिखो, मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज करना है एग्जाम्पल्स में। लिख लिया? ठीक है, अब इस बात को यूज कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल्स। तो मान लो आपको कंपाउंड दे दिया एक HF, आपको कंपाउंड दे दिया HF, और आपको बोल दिया कि भाई हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आपको दिख रहा है कि फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है, और सर ने एक बात बताई थी कि फ्लोरीन अपने किसी भी कंपाउंड में हमेशा -1 में रहेगा। तो आपने क्या किया, फ्लोरीन पे तो -1 रख दिया और इसको मान लिया X। सुन लो, मुझे पता है इसका आंसर आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट मैं प्रोसेस सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। बाद में मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर ये प्रोसेस फिर से समझा दो, क्योंकि लीस्ट टफ, या ये कह सकते हैं इजीएस्ट एग्जाम्पल पर प्रोसेस कैसे अप्लाई करनी है उससे समझाना शुरू कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनते चलो। तो आपको नहीं पता कि हाइड्रोजन की स्टेट क्या है, आपको बस रूल याद है, या आपको ये पता है कि फ्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ता है तो खुद -1 में होता है, बाकी दुनिया में जो हो रहा है होता रहे, उसको लेना देना नहीं है। तो फ्लोरीन -1 है, हाइड्रोजन X है। और हमने एक रूल पढ़ा था कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो 0 आने वाला है। मॉलिक्यूल के अंदर अगर आयन हुआ तो सम जो होगा वो आयन के बराबर आएगा। इसका भी एग्जांपल अपन देख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बट मॉलिक्यूल के अंदर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 0। तो हाइड्रोजन की स्टेट मैंने मान ली X, फ्लोरीन की मैंने मान ली -1। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, X प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो X कितना आएगा यहाँ पे, +1। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। +1 is the oxidation state of hydrogen. This is +1। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं एग्जाम्पल की। अब मान लो आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड में आपको दे दिया HF2 नेगेटिव, ये दे दिया आपको, और आपको बोला कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सुन लो इस बार, +2 नहीं आएगी, सुन लो। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे लिए सेम है, उनमें एक बहुत माइन्यूट सा फर्क आता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के कंपाउंड में यूज करते हैं, वो हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है ना, उसकी टेंशन मत लेना। हाँ, X मानते हैं इसको, -1 भी नहीं आएगी, रुक जाओ, इसको मानते हैं X। और फ्लोरीन के बारे में पता है कि फ्लोरीन हमेशा क्या रहने वाला है, -1। और अब ये आयन है
और आयन पे चार्ज है -1। तो अब जो तीन बातें बताई हैं उनका यूज होने वाला है क्या, कि एक तो फ्लोरीन हमेशा -1 में रह रहा है, तो हाइड्रोजन है X प्लस दो फ्लोरीन है -1 के, ध्यान देना इधर, दो फ्लोरीन है -1 के, और इनका सम जो है दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे इस बार, यहाँ लिखा था आपने, देखो जरा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, इज इक्वल टू क्या करेंगे, -1। तो दिस इज इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, +1, बिल्कुल। तो बेटा हाइड्रोजन जो है इसके बारे में भी रूल लिखवा दूंगा, बट लॉजिकल सी बात है ना, हाइड्रोजन की क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स हैं, कोई बता सकता है मेरे को, कि कुछ भी हो जाए हाइड्रोजन इन्हीं स्टेट्स में हो सकता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। कौन सी पॉसिबल स्टेट्स हैं हाइड्रोजन की, +1 और -1, और कोई, 0 है ना, 0 ही तो होगा भाई। देखो हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो +2 कभी हो ही नहीं पाएगा। इट्स नेवर एवर पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन टू गो टू +2, क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देगा कैसे, तो +1 हो सकता है। अच्छा, उसको अपना ड्यूप्लेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हाइड्रोजन को, एक, तो -1 तक जा सकता है, तो या तो दे देगा इलेक्ट्रॉन या ले लेगा, तो +1 -1। और अगर वो ना किसी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0, बिल्कुल। जिक्षु कह रहा है सर आपने कहा था F2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बिल्कुल कहा था बेटा। तो यहाँ F2 कहाँ दिख रहा है तेरे को, यहाँ F2 मॉलिक्यूल कहाँ दिख गया, बता, यहाँ F2 लिखा है क्या मैंने, ये कहा था मैंने, व्हाट आई सेड वाज कि अगर F2 है और अगर F का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को बोल दिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज 0, ये बोला था, है ना। F2 एलिमेंटल फॉर्म में होता है। चलो, आई एम होपिंग कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया है। तो अब मैं थर्ड एग्जांपल भी लिख लेना, वो तो मेरे को वैसे नहीं लिखाना था, बट पूछ लिया डाउट इसलिए बता रहा हूँ। इस कंपाउंड में जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये बताना है आपको। You have to tell me the oxidation state of xenon in this compound. 4, बिल्कुल सही बात है। +4, -4 कौन बोल रहा है, वेदांत, -4 कहां से आ रहा है, इसको x मान लो, हर फ्लोरीन पे -1 चार्ज आने वाला है, तो यू हैव x + 4 × -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +4 या 4, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये कोवलेंट कंपाउंड में हम चार्जेस कैसे लिख रहे हैं, मैं उसका लॉजिक भी बता देता हूँ। जैसे HF अपन ने लिखा था बेटा, है ना, HF अपन ने देखा था, तो इसमें फ्लोरीन -1 पे आया, हाइड्रोजन +1 पे आया, ये करा था अपन ने। इसको समझ लेते हैं कि ये क्यों करा है, मतलब ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, इस पे चार्ज क्यों रखे हैं, किस लॉजिक से रखे हैं। तो इस लॉजिक से रखे हैं कि आपके पास H सिंगल बॉन्ड F होता है, दिस इज योर HF का मॉलिक्यूल। ये आपने बचपन में कहीं ना कहीं देखा होगा, ऐसे सिंगल बॉन्ड्स लाइन से अपन एक सिंगल बॉन्ड को दिखाते हैं, है ना, बनाए होंगे आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स के, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मीथेन का ऐसा लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाया होगा, बिल्कुल। अब हमने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक हाइड्रोजन का और एक फ्लोरीन का, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का है, एक फ्लोरीन का है। ये जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा कौन अपनी तरफ खींच के रखेगा, कौन अपनी तरफ खींच के रखेगा, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन, बिल्कुल सही बात है। इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, दीज आर मोर अट्रैक्टेड और शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन।
तो बेटा ये बताओ कि फ्लोरीन की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा खिसक गए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरों से फ्लोरीन ने अपनी तरफ कितने खिसका लिए, एक। तो इस पे हम इमेजिनरी चार्ज -1 इसलिए रखते हैं कि आएगा पार्शियली वो, बट अब पार्शियल की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम उसको मैग्नीट्यूड बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसने अपनी तरफ खींच लिए हैं। पूरी तरह नहीं लिया है, आयन नहीं बना है, बट कोवलेंट में भी हम आयन की तरह मान के कर देते हैं कि भाई अगर आयन बनता प्रोबेबली तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता। हम ऐसा कहते थे कि इसने इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रखा है, शिफ्टेड इसकी तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है तो इस पर -1 चार्ज रख देते हैं। हाइड्रोजन से कितने कितने इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, एक। तो उस पर पॉजिटिव पार्शियल आता है, बट पार्शियल एग्जैक्ट चार्जेस हम नहीं रखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए हमने कहा इमेजिनरी भी हो सकती है। तो ये +1, क्योंकि पार्शियल का कोई कंपेयर मतलब वो नहीं है मैग्नीट्यूड, है ना, कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कहने का कोई मतलब नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग +1 या -1 के ही जंप्स में बात करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतना उस पर नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन किसी से दूर थोड़े चले जाएंगे उतना उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये XeF4 में भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार XeF4 का ही बता देता हूँ आपको कि XeF4 में +4 कैसे आएगा, बॉन्ड्स की मदद से। तो जीनोन F4 में बेटा, जीनोन में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने, 8, बिल्कुल 8 होते हैं। ठीक है, अब इस पे 4 फ्लोरीन जोड़ देते हैं। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, ये 4 फ्लोरीन जुड़ गए। तो बेटा ये बताओ कि हर फ्लोरीन अपनी तरफ कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक, है ना। भाई ये भी फ्लोरीन अपनी तरफ अब खींच रहा होगा, ये भी फ्लोरीन, ये और ये, चारों फ्लोरीन अपनी तरफ एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो हर फ्लोरीन पे -1 -1 -1 और -1 हमने रख दिया। इसको फ्लोरीन कर दें अच्छे से। लेकिन जीनोन से कितने इलेक्ट्रॉन दूर खिंच गए बेटा, जीनोन से कितने इलेक्ट्रॉन दूर खिंच गए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेंट अवे फ्रॉम जीनोन, 4। तो जीनोन पे चार्ज कितना रख देंगे हम, इसकी वजह से +4। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर से ये चार्जेस डिसाइड होते हैं। और क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई भी कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, कोई भी, सुनना इस बात को, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाला या खींचने वाला फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ अगर कोई है, तो उसमें से कौन इलेक्ट्रॉन हमेशा खींच रहा होगा, फ्लोरीन। तो इसलिए हमने लिखा है कि फ्लोरीन इज ऑलवेज इन -1 इन एनी ऑफ इट्स कंपाउंड। तो फ्लोरीन के साथ किसी भी और को जोड़ दोगे, फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन को छोड़ के किसी और को भी जोड़ दोगे तो हमेशा वो -1 में होगा, बिल्कुल। हाँ विजिक्षु, FCl बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो इस लॉजिक से तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि F2 में 0 क्यों होता है या किसी भी एलिमेंट में 0 क्यों होता है, क्योंकि जब एक जैसे एटम जुड़े हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है ना। जब आपने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ा या सल्फर को सल्फर से, कार्बन को कार्बन से, फास्फोरस को फास्फोरस से, तो कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है। तो क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, इसलिए किसी पर भी पार्शियल चार्ज नहीं आएगा। ऑल राइट, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है लोगों को, तो हम एप्लीकेशंस पे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के एप्लीकेशन हम बहुत सारे कर लेंगे, बिल्कुल। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। नहीं सेकंड नहीं, ये तो हमने पॉइंट नंबर कौन सा था, फोर्थ, बिल्कुल पॉइंट नंबर 4 था। फिफ्थ पॉइंट पे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। स्क्रॉल अप क्या देखना है पीयूष बेटा, कितना स्क्रॉल अप कर दूं, ठीक है देख लिया, जल्दी बता तूने, आई एम वेटिंग टू राइट। अरे एक पेज और, क्या लिखना है तेरे को, अरे शुभम एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब H2O2 जैसे, नहीं नहीं, अपनी 10th की बुक उठाना, कार्बोनेट्स कंपाउंड देखना, उसमें एलोट्रोप्स क्या होते हैं देखना, जरा ढूंढना कि व्हाट आर एलोट्रोप्स।
ठीक है, चलो भाई, तो हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे। याद आ गया? अच्छा। लिखो, इन जनरल हाइड्रोजन is +1 oxidation state. In general, hydrogen has +1 oxidation state, except in case of except in case of metallic hydrides, except in case of metallic hydrides, where it has an oxidation state of where it has an oxidation state of -1. Example, NaH, KH, etc. मोहित बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड नाम की चीज ही पड़ी होगी ना, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी हो जाता है। हाँ, LiH भी लिख सकते हैं, ठीक है भैया, LiH भी लिख देता हूँ, बस खुश। LiH एटसेट्रा। तो यहाँ क्या होता है बेटा, देखो, अल्कली मेटल्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना। अल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। हे भगवान, ये 0.5 थोड़ी लिखा है कि सर +1 का 0.5 लिखा है, ये 0.5 नहीं है भाई। किसको 0.5 दिख रहा है? ये मैंने ना ऊपर ही लिख दिया था, ये देखो, ये पढ़ना जरा, कि ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में O.S लिखेंगे, बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखेंगे। और मैं डिक्टेट कर दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है क्या, कि मतलब मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि इन जनरल हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे मोहित बेटा, इमेजिनरी चार्जेस ही आएंगे, और उनकी बातें कर लेंगे, अभी तो लिख ले पहले। है, और डिक्टेट कर रहा हूं मैं कि भाई इन जनरल हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना भाई। कैसी बातें करते हो यार, कभी कभी तो चैट पढ़ के ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है ये। मैं कंफ्यूज हो गया, ये +1 के पॉइंट में मैंने कहा लिख दिए, कहाँ की बातें पूछ रहे हैं ये। कोई बात नहीं, ठीक है। बट मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ लिटरली, मतलब मैंने रिप्लाई पढ़ा, मैंने कहा यार ये मैंने कहा लिखा, +1 के 0.5 की बात कहाँ से आ गई। फिर समझ में आया कि अच्छा, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को 0.5 पढ़ रहा है। चलो, हाँ हो, वापस आ जाओ। लिख लिया भाई, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं नहीं यार, एलोट्रोप रेजोनेंस एक जब एक बात नहीं होती, कहाँ की बातें ले आते हैं सब बीच बीच में। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, आ जाओ। तो अब मैं ये कह रहा था कि अल्कली मेटल्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो सोडियम +1 में होगा, अगर सोडियम +1 में है तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा बेटा? अगर सोडियम +1 में है, टोटल चार्ज 0 है, एक्स की मदद से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हाइड्रोजन पे? -1, बिल्कुल। तो जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तब उस पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो हाइड्रोजन -1 में आ जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम के साथ, इफ पोटेशियम इज इन +1 तो हाइड्रोजन विल बी इन -1। सिमिलरली विथ लिथियम, लिथियम अगर +1 में है तो हाइड्रोजन -1 में आ जाएगा। These are the cases where hydrogen can show negative oxidation state when it is connected or attached to metals.
H2 में तो पता ही होगा 0 होगी, है ना? हाँ, है ना? ठीक है। अच्छा, 6th पॉइंट लिखें। आई होप सबने यहाँ तक लिख लिया है। शुभम बेटा, जब KOH पे आएंगे तब कर लेंगे KOH में कैसे लिखेंगे, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंटीजर हो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा इंटीजर हो, क्योंकि आगे जाके देखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं तो एवरेज में वो फ्रैक्शन भी आ सकते हैं। तो तुम टाइम से आगे मत भागा करो, मैं मतलब सब चीज़ सिखा रहा हूँ, एक बार सीखते चलो, वन थिंग एट ए टाइम ना। जो मैं सिखा रहा हूँ पहले वो सीख लो, फिर आगे वो चीज़ें भी बताऊंगा तुमको, है ना? प्री रीड करने को बोला, इसका मतलब ये नहीं कि अपन को क्लास में आगे आगे भागना है। प्री रीड करने का मतलब है कि जो पढ़ा हुआ है क्लास में उसको और अच्छे समझना है। ओके, 6th पॉइंट, हैलोजेंस। तो उसमें लिखो हैलोजेंस, फ्लोरीन को छोड़ के बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हैलोजेंस में। तो वैसे तो फ्लोरीन इंक्लूड होता है, बट फ्लोरीन के बारे में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हैलोजेंस जनरली एग्जिस्ट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उत्कर्ष बेटा देखो, ऐसा है कि अब मैं ना, अब किसी ने ऐसे रैंडम डाउट बोला ना मेरे को पढ़ा डिक्टेट करते वक्त, मैं क्लास के बाहर कर दूंगा। अब तो मतलब पेशेंस लेवल की हद हो गई है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में होता है, तो हाफ कैसे हो सकता है? मैं कह रहा था, मैं समझा दिया बात, तो मैंने कहा, अभी कहा कि क्लास में आगे मत भागो, जब आएंगे तब सब समझाऊंगा, मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा, है ना? बीच में वाइल्ड डिक्टेटिंग डाउट नहीं पूछने, इट ब्रेक्स दी रिदम। मैं कुछ सोच के समझा के लिखवाना चाह रहा हूँ, तुम बीच में डाउट पूछ ले तो सब डिस्टर्बेंस हो जाता है। लिखो भाई, स्पीड बिगाड़ गई, जल्दी तेजी से वापस लिखते हैं। हेलोजेंस, मैं ये कह रहा था फ्लोरीन को नहीं लिखेंगे, फ्लोरीन के बारे में लिख चुके हैं। हेलोजेंस इन ब्रैकेट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, पर सही बात है। हेलोजेंस इन ब्रैकेट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, right closed, generally exist in -1 oxidation state. Generally exist in -1 oxidation state, और oxidation state आप देख लेना, in compounds except when attached to more electronegative element. Except when attached to more electronegative element where they can show positive oxidation states. Example, where they can show positive oxidation states. Example, ICl3, BrF5, IF7, ClO4 negative, HClO4, KClO3, etc. और इसमें किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसमें आयोडीन की, यहाँ ब्रोमीन की, यहाँ भी आयोडीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। तो -1 के एग्जांपल्स तो हम कर ही चुके हैं, मैं एक दो फिर भी लिख देता हूँ। HCl, HBr, HI, तो ये तो मतलब सिंपल है, Cl, Br और I, इनकी स्टेट तो लिख ही सकते हो।
इनकी बता दो पहले, फिर अपन ऊपर वालों की एक एक करके डिस्कस करते हैं। HCl में क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? -1 है ना, दिस विल बी -1, हाइड्रोजन विल बी इन +1। HBr में ब्रोमीन पे क्या चार्ज आएगा? -1 +1, और HI में अगेन -1 और +1। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब ऊपर आ जाते हैं ICl3 में बेटा। ICl3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आयोडीन और क्लोरीन में से ज्यादा नेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे -1 रख देता हूं मैं, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर क्लोरीन है तो उस पे -1 आता है। When chlorine is more electronegative, then it is in -1 oxidation state. तो 3 क्लोरीन -1 में है, तो एक सिंगल आयोडीन पे कितना चार्ज आएगा? एक्स वाले मेथड से सॉल्व करके बताओ। वैसे तो अब धीरे धीरे तुमको डायरेक्टली मेंटली करना आ जाएगा, ये +3 आएगा बिल्कुल, दिस इज इन +3। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को दूसरी जगह अप्लाई करते हैं। BrF5 ब्रोमीन, इसमें -1 में कौन होगा? -1 में कौन होगा? फ्लोरीन, है ना। अभी लिखा था कि अपने किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन अगर है तो फ्लोरीन कंपाउंड के अंदर -1 ही शो करेगा, तो फ्लोरीन इज -1। तो फ्लोरीन अगर -1 शो कर रहा है तो ब्रोमीन पे कितना चार्ज आएगा बेटा? 5 फ्लोरीन है -1 के, तो +5। वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। IF7, अब मुझे डायरेक्ट आंसर बताना, ठीक है? आयोडीन पे कितना चार्ज आएगा डायरेक्ट? +7, वेरी गुड। ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। अब इसको वापस थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली ऐसा होता है। हमेशा होगा जरूरी नहीं है। NH3 में नाइट्रोजन नेगेटिव में होता है। हाँ भाई, तो करते हैं, मैं बताता हूँ शशांक बेटा आंसर। ये बताओ ऑक्सीजन किस चार्ज पर रहता है? ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है? क्लोरीन ऑक्सीजन में नेगेटिव ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो -2। ठीक है, हर ऑक्सीजन पे अगर -2 है और पूरे आयन पे -1 चार्ज है, तो एक्स वाले मेथड से क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? सॉल्व करो, एक्स वाले मेथड से क्या आएगा? +7 आएगा बेटा, +7 आएगा, है ना। x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। ये इक्वल टू -1 करना मत भूलना। इसको सॉल्व करोगे तो +7 मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा नया, ऑक्सीजन पे -2 कैसे आया बेटा? क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा नेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा नेगेटिव कौन होता है? रूपांशु, कौन होता है ज्यादा नेगेटिव? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कितना आता है? नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ रहा हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना आता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज? -2, है ना। और अभी पॉइंट भी लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। अब आते हैं HClO4 पे। रुक जाओ जरा, HClO4 पे आते हैं। कैसे सोचना है? 3 एलिमेंट आ गए तो कैसे सोचेंगे? देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? +9 बेटा। क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 तक कैसे जाएगा वो? 9 तक कैसे जाएगा? सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को तो -2 दे देंगे, सबसे ज्यादा नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेके बैठेगा, -2 रहेगा उसका। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो उसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव कितना आता है? +1। अब इन दोनों के बीच में क्लोरीन आता है। भाई सॉल्व कर लो एक्स वाले मेथड से, बता दो कितना आ रहा है चार्ज। एक्स वाले मेथड से सॉल्व कर लो, चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1 प्लस इसका x मान लेते हैं, तो x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7 आ जाएगा। बिल्कुल, इस लॉजिक से एक और एग्जांपल दिया था मैंने, KClO3। इसका चार्ज बता दो मेरे को, क्लोरीन का KClO3 में। सेम लॉजिक लगाओ।
तो ये -2, ये +1, सॉल्व दिस। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है क्लोरीन की इसमें? +5, बिल्कुल, वेरी गुड, +5। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नहीं है, वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। अभी भी स्क्रॉल करवा रहे हैं लोग मुझसे, लो कर दिया स्क्रॉल भाई, लिखो। हाँ, लिखो लिखो लिखो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी आगे के डाउट अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो चीज मुझे पढ़ानी है वो अभी से डाउट मैं कैसे बता दूं। ईएन का मतलब क्या है, उत्कर्ष पूछ रहा है। बेटा पीरियडिक टेबल अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन एक चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ होता है, क्लास 9th में आती है ना पीरियडिक टेबल तुम्हारी, है ना? 10th में? अच्छा हाँ, 10 पीरियडिक टेबल चैप्टर को याद नहीं है, खैर। तो अच्छा अच्छा, दोनों क्लासेस में आता है, ओके। 9 में थोड़ा ही था, ओके ओके, ठीक है। तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पड़ी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं भाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने पढ़ी थी, बिल्कुल। चलो तो कितने पॉइंट हो गए थे अपने? 5 हो गए थे, नहीं 6 हो गए थे। 7th पॉइंट लिखना है अपने को, मेटल्स के बारे में कुछ लिख लेते हैं। टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास, अच्छा टाइम है नहीं एक्चुअली। तो एक काम करो, 7th लिख के मेटल्स लिख लो। इसको फिर मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, है ना? ठीक है, यहाँ तक लिख लिया यहाँ तक। आज के लिए थ्योरी में और नहीं पढ़ाता, यहीं तक रोक लेते हैं। और एक काम करेंगे, अगली क्लास में अपन रिडॉक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है? आई वॉन्ट टू कंप्लीट रिडॉक्स का सम मोर पार्ट। मैं आज भी थोड़ा और कराना चाहता था, थोड़ा सा फ्लो नहीं बिगड़ता तो और ज्यादा कर लेते, ठीक है? ऑर्गेनिक बाद में करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर यहाँ रोक लें भाई, पहले ये बता दो, रोक लें? ठीक है, ओके।